शिवानी दुर्गा जी, इस पूरे माहौल में जरा ये बताइए कि सनातन की रक्षा की बात कहते हुए निमंत्रण को अस्वीकार्य कर देना, ये आपको कितना वाजिब नजर आता है, या आपको भी लगता है कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक मजबूरी कांग्रेस की है जिसकी वजह से इस समारोह से दूरी बनाना उनके लिए जरूरी है? हर हर महादेव आप सभी को, और भगवान श्री राम के पुनः अयोध्या पधारने पर और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने पर ढेरों ढेरों बधाई। कांग्रेस क्या सोचती है ये हम सभी जानते हैं। मेरा ये मानना है, जो भगवान का बैरी है, भगवान श्री राम से जिसने बैर किया है वो असुर ही है। और इस तरह के असुरों का जो की चर्चा हमारे वेदों में, पुराणों में सब जगह उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं। इनकी कुचेष्टाएं रहती हैं कि हम जो है भगवान के कार्य में विघ्न कैसे डालें। ये उनके अहंकार का एक रूप को दिखाता है, इस निमंत्रण को ठुकराना कि वो लोग ये कुछ कर नहीं पाए। असुर हमेशा अपने आप को इंपॉर्टेंस दिलवाना चाहते हैं, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो कांग्रेस शुरू से करती आई है। जब भी कुछ राम जी से रिलेटेड होता है, उनसे रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होता है, पूजा होती है, पाठ होता है, सनातन को बढ़ावा मिलता है, जहां पर भी हिंदू को एकजुट होने की ऐसी कोई कोशिश की जाती है, वहीं पर कांग्रेस को तकलीफ होती है। वो आज से नहीं है, वो हम सभी देख रहे हैं, वो शुरू से ही ऐसे रहे हैं। तो वो उसको राजनीतिक रंग नहीं या कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि ये भगवान श्री राम के आगमन से संबंधित बहुत बड़ा, जो पूरे विश्व में मनाया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसके लिए इतने बलिदान हुए, जिसके लिए हमारी इतनी प्रतीक्षा रही, जिसके लिए हर सनातनी के मन में एक आशा थी कि एक दिन ये होगा। वो अगर बीजेपी ने कर दिखाया तो इसमें इनको तकलीफ क्यों है? अगर ये 70 साल राज्य इनके पास था तो ये भी कर सकते हैं। बीजेपी जबरदस्ती ले रही है ना, ये रूल कर रहे थे भारत को। राहुल लाल जी, शिवानी जी बीजेपी से नहीं है ना, वेद मूर्ति जी बीजेपी से नहीं है ना, नाजिया इलाही बीजेपी की नहीं है ना, तो वो तो उनके अपने विचार है ना, उनके अपने विचार है, वो बीजेपी से नहीं है। तो सरकारों को जैसे आप स्वतंत्र है राहुल लाल जी आप स्वतंत्र है अपनी बात प्रकट करने के लिए, वैसे ही उनके विचार भी सुन लीजिए। फिर बीच कांग्रेस को अगर हिंदूवादी है, अगर वो कहती है हम हिंदू हैं, तिलक लगाने लगे, कहां काल्पनिक कहा करते थे, कहां वो तिलक लगाने लगे, भारत जोड़ो यात्रा करने लगे, राहुल गांधी को राम का अवतार इनके सब लोगों ने बता दिया, तो विचित्र बात है कि जब उनके पास निमंत्रण आया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो ये उन्होंने निमंत्रण को नहीं ठुकराया, ये भगवान श्री राम ने असुरों को ठुकराया है। अब मैं बता दूं कि राहुल गांधी यही कहना चाहती हूँ। नाजिया के पास टिप्पणी की गई, राहुल गांधी 14 जनवरी से यात्रा में जा रहे हैं। मर्यादा अरे राहुल गांधी जी ने बोला, हमारे पास करके मैं 2-2 मिनट का समय दे देती हूँ, मैं 2-2 मिनट का समय दे देती हूँ, और उतनी देर में फिर समय नहीं तो खत्म हो जाएगा। सिंह साहब पहले। राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि एक हिंदू और हिंदूवादियों को बाहर निकालना है, तो मैं कहूँगा ये बयान था, मैं दिखा दूं। राहुल लाल जी प्लीज एक सेकंड ना रुकिएगा, ठीक है, तब तक आप ये बयान निकालिए। नाजिया आपके पास आते हुए जो बात शिवानी दुर्गा ने कही, आपके लिए, आपको भी क्या वो ऐप नजर आती है? और मैं इसके पीछे के मायने समझने की कोशिश कर रही हूं कि नहीं शामिल हुए क्यों? कोई सियासी मजबूरी है? मैंने इससे पहले संजीव कौशिक जी से यह प्रश्न पूछा कि क्या दक्षिण की उनको चिंता है कि दक्षिण उनसे छिटक जाएगा? क्या इस बात की चिंता है कि उनके अपने गठबंधन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप वाम दल कह लीजिए, टीएमसी कह लीजिए, इनकार कर चुके हैं ऐसे किसी, क्या उनको भी साथ रखना है? कोई तो सियासी मजबूरी होगी इससे इनकार करने की, या अपना ही परसेप्शन और थॉट प्रोसेस है कांग्रेस का? नहीं, मैं तो पूर्णिमा जी समझती हूँ कि ये बदनसीबी है गांधी परिवार की, जो इतने खूबसूरत दिन में और इतने बड़े दिन में गांधी परिवार शिरकत नहीं कर पा रहा है, ये उसकी बदनसीबी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, हमेशा से कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी काम किया है, और राष्ट्र विरोधी तो सबसे ज्यादा काम किया है, संविधान विरोधी सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। नहीं तो
30 करोड़ रुपए अजमल कसब पर कभी खर्चा नहीं होता, कभी नहीं खर्च होता। निर्भया के बलात्कारियों के लिए सुबह के 4:30 बजे तक सर्वोच्च न्यायपालिका कभी नहीं खुलता। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा का नारा हमारे राष्ट्र में, हमारी भारत माँ की धरती पर यह कभी नहीं लग रहा होता। तो कांग्रेस ने हमेशा बताया है कि वो पाकिस्तानी माइंडेड के ही लोग हैं, ये कांग्रेस ने हमेशा बताया है। एजुकेशन पे कभी कोई काम नहीं, इंप्रूवमेंट पे कभी कोई काम नहीं, टेक्नोलॉजी पे कभी कोई काम नहीं, डेवलपमेंट पे कभी कोई काम नहीं, इकोनॉमी पर कभी कोई काम नहीं। काम क्या रहा है कि बस बयान सुनवा देते हैं, बयान सुनवा देते हैं। एक सेकंड मुझे अपना फोन साफ दीजिएगा, मुझे अपना बयान, एक सेकंड इनका एक बयान सुनवा देते हैं, रुकिएगा मैं इसको प्ले कर देती हूँ, जरा सुनिए। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर सुन लिया, एक बार फिर हमें इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। एक सेकंड सिंह साहब एक सवाल के साथ राहुल लाल जी इस पर, फिर सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा। मुझे जरा ये बताइए कि अगर ये फैसला, इतना ही बढ़िया फैसला कांग्रेस का सनातन को बचाने के लिए, मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ फिर भी जल्दी है कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, जरा मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस का, सोनिया गांधी का आज तक का सबसे बेस्ट फैसला है ये, कांग्रेस के अंदर इसको लेकर विरोध क्यों? सुना आपने, प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, उसके अलावा बाकी नेताओं को आपने सुना, आगे बेचैनी बढ़ेगी कांग्रेस की, मैं बता रही हूं आपको, पार्टी के अंदर विरोध बढ़ेगा इसको लेकर, समझ नहीं पाएंगे आप लोग, डिफेंड कैसे कीजिएगा इसको? शंकराचार्य विरोध करे तो, और अगर सोनिया गांधी मां जाती तो मैं आपके कार्यक्रम में विरोध करता कि वो देखिए फिर से बीजेपी क्या आप आपके कहने से होगा। ये चीज बता दीजिए, पहली बार ये चीज हो रहा है, शंकराचार्य एक तरफ आप जो आलोचना कर रहे हैं आप लोग ना, पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है, चारों जानने के बाद राहुल गांधी आगे बढ़ी है ना, उससे उस बात से आगे बढ़ी है। कार्यक्रम की शुरुआत में आप उस पर थे, अंत तक आते आते आप उसी बात पर हैं। जल्दी जल्दी सिंह साहब, जल्दी से आप जवाब दीजिए मुझे, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना होगा। जवाब रुक जाइए राहुल जी, ठीक है, फिर मैं आपको देती हूँ, बोलिए सिंह साहब। 10 सेकंड दीजिए फिर आप बोलते हैं। राहुल लाल जी, शंकराचार्य जी जो कहते हैं उसी बयान पर कांग्रेस पार्टी चलेगी या कांग्रेस पार्टी का अपना निजी राय? शंकराचार्य जी कहते हैं काशी मथुरा को वो हिंदुओं को दे देना चाहिए, क्या है कांग्रेस की विचारधारा? पहली बात, दूसरी, अरे भैया अब मैं आप बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये चारों शंकराचार्य का एक मत राय है कि वो अधूरे मंदिर जा रहे हैं, मंदिर नहीं होता। अरे भगवान को कोई सगुण रूप में मानता है, कोई निर्गुण रूप में मानता है, कोई बनवासी, इनको सबके बीच में बोलना है। हमारे चारों शंकराचार्यों ने कहा है, ठीक है, एक एक करके ना, हाँ वेदमूर्ति जी भगवान को कोई सगुण रूप में मानता है, कोई निर्गुण रूप में मानता है, कोई शंकराचार्य वाला व्याख्या अब सभी बोलेंगे, एक एक करके ना सर, समय खत्म हो जाएगा ना, ऐसे में आप समझिए मेरी बात। जीवन हो गया, आज तक चारों शंकराचार्य को एक जगह बैठे देखे हैं? ठीक है वेदमूर्ति जी, ठीक है, इस पर हम करेंगे, सिंह साहब बात पूरी करा रहे हैं जल्दी से। नहीं आप बोलिए ना, कोई बात नहीं, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज, मेरे पास समय खत्म हो गया। सिंह साहब देखिए मैं कह रहा हूं कि भगवान राम जो, ऐसा नहीं है, कहा जाता है भगवान राम कड़कड़ में, कोई सगुण रूप में उनको पूछता है, कोई निर्गुण रूप में, कोई बाल रूप में, कोई बनवासी राम के रूप में, आप किस रूप में भजते हैं, इतना ही पूछा जा रहा है। भावना को भजा जाता है। शालिग्राम को लेकर कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती है, वहां पंडाल नहीं होता, पूजा पंडाल में भी भगवान की पूजा होती है बिना पंडाल के, और आप देखोगे सभी निर्माण कार्य अनवरत चलते रहते हैं। यहाँ पर गिरा हुआ तो नहीं महसूस कर रहे, पहले ये बता दीजिए आप बीच में फंस गए, जल्दी से। पूर्णिमा, मुश्किल यह है कि आस्था जो है वो महसूस करने की चीज है और अंदर से फीलिंग होने की चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती आपसे मनवाना चाहती है कि यदि आप 22 तारीख को आ रहे हैं, आप 22 तारीख को आते हैं तो सब कुछ ठीक है। ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? अरे आप तो बोलिए ही नहीं, आपको तो संविधान के बारे में भी पता नहीं, बहुत सारी किताबें आपके पीछे लगी हुई, आप कह रहे हैं कि अजमल कसाब के ऊपर इतने पैसे फूंक दिए गए, कमाल की बात कर रही हैं आप। हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में आपको पता नहीं है।